ये बताइएगा कि सबसे पहले तो पीटीआई की जलसे के हवाले से ही बात कर लेते हैं। एक उम्मीद तो बांधी हुई है कि ट्रंप आ जाएंगे तो खान रिहा हो जाएंगे, अब हमारी जो तहरीक होगी वो अल्टीमेट खान की रिहाई के हवाले से होगी। सवाबी में जो जलसा किया गया उसका मोटिव, अल्टीमेट मोटिव ये था कि हम उसमें अनाउंस करेंगे कि आगे हमारा लाएअमल क्या होगा, लेकिन कोई डेट नहीं अनाउंस की गई। बस ये कह दिया गया कि नवंबर में जो है वो कोई लाएअमल अनाउंस कर दिया जाएगा। कोई पोजीशन, वाज़ेह पोजीशन नहीं लेने की वजह क्या है? क्या लोग जमा नहीं कर पाएंगे ये, या इनको किसी चीज़ का इंतज़ार है कि कुछ हो जाएगा? बड़े ये आपने कुछ 4-5 इकट्ठे सवाल जो है ना, एक ही बम्बार्ड और इनसे पॉइंटेड या लोडेड किस्म के किए हैं, एक एक करके मैं इनको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं ताकि आप तसल्ली से जवाब दें। वो ये है कि आपको याद होगा कि भुट्टो साहब जो हैं, जब ये आया था उसका ये 65 की वार के बाद आपका ताशकंद का ये एग्रीमेंट किया था जनरल ये थे अयूब खान साहब ने, तो भुट्टो साहब को पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने वापस आके कहा था मैं कौम को बताऊंगा कि वहाँ पे ये जन अयूब जो हैं तो ये जाके किस तरह की डील करके आए थे और पाकिस्तान के मफादात को कंप्रोमाइज़ किया था, और इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है ना वो विक्ट्री ले गए थे और वन साइडेड किस्म का मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट किया। और मैं आपको राज बताऊंगा कि कैसे ये जनरल अयूब ने पाकिस्तान का सौदा किया था। भुट्टो साहब ने कहा था आके, और उनकी जो फिर बाद में हैंगिंग कोई 79 में हुई थी तो उन्होंने कभी नहीं बताया। ये एक अच्छे सियासतदान का होता है कि लोगों को अब लारे पे लगाए रखते होते हैं, बट यू नेवर शेयर द सीक्रेट्स। उन्होंने कभी नहीं बताया था कि आखिर ऐसा ताशकंद में क्या हुआ था, जनरल अयूब ने क्या किया था कि उन्होंने कहा जनाब कि इन्होंने कश्मीर को भेज दिया और वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री साहब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे तो वो जीत गए, तो हमारा जो घोड़ा था ना वो हार गया है। आखिरी दम तक नहीं बताया, अनलेस मैं रिसेंटली उनकी बुक पढ़ा था, रिसेंटली बड़ा अर्सा हो गया, 10 साल पहले आई थी इनकी, अगेन उनका नाम था कुलदीप नैयर साहब थे, वो उनके सेक्रेटरी थे इनके देसाई साहब के, तो वो साथ गए हुए थे ताशकंद में। उन्होंने अपनी बुक लिखी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, उसका नाम है बियॉन्ड द लाइन्स। हर एक को पढ़नी चाहिए, वैसे पाकिस्तान इंडिया में इससे बेहतर किताब कोई नहीं है। उसमें उन्होंने इंकशाफ किया था वो कौन सा ऐसा राज था जो भुट्टो साहब ने बताया था और कौम को नहीं बताया। तो वो तो इस वक्त टाइम नहीं है मुझे फिर किसी को बताएगा, राज में कौम को बता दूंगा, भुट्टो साहब तो नहीं बता के गए थे। ये वर्कर को आपने थोड़ा सा चार्ज रखना होता है, वर्कर को आपने थोड़ा सा एक्टिव रखना होता है, ये वर्कर को आपने उम्मीद दे के रखनी होती है। इस वक्त खान साहब को पाकिस्तान में जलसे जुलूस करने का, काल देने का, लंबी एजिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये करेंगे ये 20 जनवरी के बाद करेंगे। अगर कोई डेट आई, अगर पॉलिटिकली तौर पर ये वाइज हैं, अगर मैं मतलब बैठा हूं इनकी जगह पे, अगर मुझे करनी पड़े काल इन हालात में, तो मैं तो 20 जनवरी के बाद की डेट रखूंगा कोई कि जनाब उसके बाद ही करेंगे। अभी आप कर भी लेंगे, जो बाइडेन साहब बैठे हुए हैं, जो बाइडेन साहब तो पहले आपको मतलब दिखा चुके हैं, आपको उसके बाद आईना दिखाएं या नो कहें, वट जो भी रिस्पांस है उन्होंने तो दे दिया है। वो तो पिछले 2 साल से आपसे बात भी नहीं कर रहे थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे, उन्हीं पे तो आपने इल्जाम लगाया हुआ था कि उन्होंने आपका रजीम चेंज किया है। सो बाइडेन साहब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान में हंगामे हो खुदा ना खास्ता, यहाँ पे इलेक्शन रिग्ड हो जाए, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो जाए, वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। सो मुझे ये समझाएं, नवंबर में ये शुरू हो जाए यहाँ पे जलसे जुलूस करना, दिसंबर में करें, जनवरी से 20 से करें, तो ट्रंप साहब भी बैठे हों तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ कर सकेंगे तो 20 जनवरी के बाद ही कुछ कर सकेंगे ना। कोई उनसे सवाल किया जाएगा उनके तर्जमान से, व्हाइट हाउस से, कि पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस हो रही है, आपका बड़ी लंगोटे जो हैं वो सड़कों पे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, वहाँ पे नेट बंद है, वहाँ पे आपका उसके बाद इंटरनेट बंद है, जमहूरियत खतरे में है, रिग्ड इलेक्शन है, खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, घरों से उठाया जा रहा है, बला बला और 100 चीजें हैं। तो आप बताएं, तो उनका तर्जमान जो पहला उनकी ब्रीफिंग होगी ना, मैं उनकी पहली ब्रीफिंग का वेट कर रहा हूं, जब ये आएंगे अपनी ओथ टेकिंग करेंगे ट्रंप साहब, और इनकी ब्रीफिंग, इनका जो भी तर्जमान मुकर्रर करेंगे वो ब्रीफिंग करेगा, तो पाकिस्तानी वहां बैठे होते कोई ना कोई सवाल करेगा। उस सवाल की टोन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रंप साहब जो है पाकिस्तान में इमरान खान साहब को कैसे हैंडल करना चाहते हैं, इनकी प्रायोरिटीज में है या नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, बला बला कंपनी। सो लेट्स वेट फॉर 20th, मेरा ये व्यू है। उसके बाद उनकी पॉलिसी समझ में आएगी जब ये ट्रंप साहब आएंगे वहां पे। अब 2-3 और भी ऑप्शन है ट्रंप साहब के पास। अभी वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब जिन्होंने अफगानिस्तान में मैस किया है, यहाँ पे पूरे हमारे जर्नल्स गए थे, तो जिस दिन मेरी ओथ टेकेंगे उसी दिन, उसके फौरन बाद मेरे दफ्तर में उनके रेजिग्नेशन आने चाहिए। तो फिर एक ये भी आना चाहिए, वो कह दें कि जनाब के मेरा इमरान खान साहब दोस्त हैं तो वो पाकिस्तान में हैं, तो उनकी रिहाई का परवाना भी मेरी टेबल पे होना चाहिए। ये 20 इसको जनवरी को, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। लोग कहते हैं जनाब एक वो
एक वो करेंगे, ट्वीट करेंगे कि जनाब, और अगेन ट्रम्प साहब कर भी सकते हैं उनसे, मतलब कोई भी चीज़ उनकी बैद नहीं। आजकल उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो आसमान को छू रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी और अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी भी वो भी है। सो इसलिए इनको सूट नहीं करता, ये नहीं लेंगे। दूसरा ये है कि वर्कर इनका उस तरह का इन पे ट्रस्ट नहीं करता पीटीआई पे। इन्हें उनका ट्रस्ट विन करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि क्या इतने नंबर निकाल भी सकेंगे वो कि कुछ कामयाब वो कर सकें। हम पिछले प्रोग्रामों में भी बात कर चुके हैं, और जो स्टेटमेंट्स आई हैं जैसे सलमान अकरम राजा साहब की आई हैं, वो तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे थे। वो तो यही कह रहे थे जब तक हमारे पास इतने लोग जमा नहीं हो जाते हम कोई तहरीक नहीं ला सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक अलग ही सिमत में चल रहे होते हैं। तो ये भी तो देखना है ना कि कितने नंबर्स निकालना पॉसिबल होगा भी कि नहीं होगा। वो बता चुके हैं, नंबर की तो कैपिंग हो चुकी है। मतलब खान साहब जब खुद बाहर थे, हम कई दफा ये बात कह चुके, कितने लोग निकाल पाए थे जब उनके हालांकि गोली भी लगी हुई थी, अटैक भी था, उनका प्लस्तर भी चढ़ा हुआ था, वो मतलब और भी बहुत सारे इशू से गुजरे। मतलब सिंपैथी, एक वोट भी था, सिंपैथी वेव भी थी। उसके बावजूद वो जब आए थे 2022 में, यहाँ धरना करने आए थे जनाब मुनीर साहब की जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो उस वक्त भी वो कोई इतने बड़े बंदे नहीं निकाल सके थे, आपको याद हो। बल्कि उन्होंने जलसे को उन्होंने वहाँ बैठे बैठे वो कर दिया था, और उसी में उन्होंने ऐलान कर दिया था। वो इस्तीफे लेने आए थे कि हम इस्तीफे लेंगे, इनकी हुकूमत करेंगे। वो केपीके और पंजाब हुकूमत तोड़ के उसी में चले गए थे। तो उनके अपने वजीर कहते थे भाई साहब वो तो छोड़े, हम तो यहाँ पे उनसे इस्तीफे लेने आए थे। खान साहब ने ऐलान करके चले, उन्होंने ऐलान पे बैठ के हमारे इस्तीफे ले लिए थे। सो बेसिकली अभी तो डेट देके खुद फंसने वाली बात है कि कोई ऐसी सूट नहीं करते। मेरा दो तीन चीजों की, एक तो मैंने ट्रम्प साहब को बता दिया, इनको सूट करेगा वंस ही इज इन द सैडल। सही, अगर वंस ही इज इन द कमांड, वो वहाँ व्हाइट हाउस बैठे होते हैं, ओवल ऑफिस बैठे, फिर आप ये करेंगे, आपको सूट करता है कि यहाँ से रोला डालें, उधर से अपने लोग एक्टिवेट करें, जो जुल्फे बुखारी साहब को वहाँ लंदन से डैश करें, वो पहुंच जाए, उस पर करें सारे। दूसरी ये है, इनके पास इस वक्त चीज़ है कि लोगों का एतमाद विन करने वाली बात है। क्योंकि पिछली दफ़ा जो आए थे यहाँ पे ये धरना लेके अली अमीन ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, उन्हें नहीं एहसास इस बात का, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। मैं तो एक दो और उनके वर्कर्स की देख रहा था जिनको पेशावर में पुलिस वगैरह ने मारा है जल से जुलूस का। उन्होंने जनाब हम पंजाब जाए, वहाँ से पंजाब की पुलिस से कुट खाते हैं, इस्लामाबाद जाए, इस्लामाबाद की पुलिस से कुट खाते हैं, पेशावर में हम कोई जुलूस निकाले, वहाँ पे कुट खाते हैं, हमारा काम कुट खाने रह गए। उनका वर्कर था बड़ा करीबी, मैं उसकी वीडियो क्लिप देख रहा था। सो उनका एतमाद लेवल जो पिछली दफ़ा इन्होंने वर्क फ्रॉम होम कराया है ना, ये बांग्लादेश मॉडल लाना चाह रहे थे कि 8-10 हज़ार बंदा ले इस्लामाबाद की सड़कों पे छोड़ दो, जिसका जिधर मुंह समाये वो जाके पहुंच जाए, और वो बैक फायर किया है। और वर्कर उनका सियाना निकला है कि उसने यहाँ इस्लामाबाद में ट्रबल नहीं किया, आग नहीं लगाई, कोई हंगामे नहीं किए। जो उनका मकसद था कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए, वजीर आला गायब हो गया, अभी आपका इतना बड़ी प्रोवोकेशन तो हो नहीं सकती थी। अच्छा, अली अमीन साहब के हवाले से बड़ी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब की मैं उस दिन सुन रही थी कि उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते, और इमरान खान जो है वो ये जानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको इसीलिए रखा हुआ है कि वो कोई जो है रास्ता निकालें, कोई राब्ते करें, कोई बेसिकली उनके वर्ड से कि सहूलत कारी करें। तो ये एक सेटिंग जो है वो उन्होंने रखी हुई है। इस पे थोड़ा सा बड़ा ये अहम चीज़ है। अब आप सियासत को आप भी समझते हैं, हम भी मतलब है इसको फॉलो कर रहे हैं बड़े अरसे से। अब ये वो फिलर्स होते हैं, इनके लिए लफ्ज छोड़ा जाता है, उर्दू में होते शुरली, इंग्लिश में होते फिलर। ये फिलर छोड़े जाते हैं। अब ख्वाजा साहब ने ये वो छोड़ी हुई है शुरली। अच्छा, इनकी ये जब अपोजिशन में थे और जनरल मुशर्रफ साहब ये पावर में थे और ये बाहर थे, एग्जाइल में थे, तो उस वक्त ये शेख रशीद साहब ऐसी शुरलियां छोड़ते थे। और ये शहबाज शरीफ से हमारा रब्ता हो गया, वो हमारे बंदे से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, हम मैंने नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, फलां बंदा ग्रंटर है, वो दरमियान में। रीजन क्या होती है कि अपना वर्कर जो है ना इनका, उसको डिमोरलाइज करेंगे। अब किसके पीछे लगे हुए यार, ये तो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, ये तो झुकने को तैयार है, बिकने को तैयार है, फौजियों से मिलते हैं, सीक्रेट एजेंसी के लोगों से मिलते हैं, आपको मारे पटवा पटू के निकल जाते हैं, ये खुद मजे कर रहे हैं, तुम लोग सड़कों पर मारे खा रहे हो। सो लीडरशिप से डिस्टेंस करना होता है, उनको आपने उनसे हटाना होता है, वो कहते हैं मुतनफिर करना होता है। ये हर पार्टी के साथ होता है। बेनजीर भुट्टो साहब के भी साथ होता था कि वो देखिए अमीन फ़हीम साहब जो है वो जनरल मुशर्रफ के लोगों से, उनके ग्लैडिएटर से, मस्कीटर से मुलाकातें कर रहे हैं, और बेनजीर भुट्टो साहब जो है उन्होंने सख्त लाइन लिया, गुड काप बैड काप खेल रहे हैं, तो उनके वर्कर को भी डिमोरलाइज करना चाहते। अब वही जो स्ट्रेटजी इन भी अपनाते थे शेख रशीद एंड कंपनी और लोग भी थे, या कि तो वही वाली ख्वाजा आसिफ सब इन पे आजमा रहे हैं। होता क्या कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं, क्यों, ये फौजियों से मिलते हैं, ये सीक्रेट एजेंसी से मिलते हैं, ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात को इनकार करता है, अगर वहां पे उसे समझदारी से जवाब नहीं दिया हुआ उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने, अगर वो जवाब देता है तो इसका मकसद पूरा होता है ख्वाजा साहब का कि आप हमारे साथ एंगेज हो। हम कहेंगे नहीं जी, हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है, हमें सारा पता है, रिकॉर्डिंग बला बला चीज़ है। सो आपने जो उनका वर्कर है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई का इस वक्त उनको मैसेज दिया, नैरेटिव बना हुआ, हम ना फौज से बात कर रहे हैं, ना हम एजेंसियों से बात कर रहे हैं, ना हम बिकते हैं, ना झुकते हैं, डट के खड़ा है कप्तान, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो
अगर हमारा कप्तान तो 20 साल का 100 साल जेल में बैठने को तैयार, ऊपर से फिला रहता है, वो भाई साहब आपको तो बंदे मिले हुए हैं। हर बंदा यही बात करता है। आप नोट करें कि पीटीए के 90% जो 100% लोग मिले हुए हैं कंप्रोमाइज्ड हैं, और ये जनाब फौज के साथ भी मिले, खान साहब को धोखा दे रहे हैं, खान साहब ये कर रहे हैं। और भाई साहब अगर वो फौजियों से मिल भी रहा है तो खान साहब की ब्लेसिंग से मिल रहा है, ये जहन में रखें। ठीक है, वो कभी भी अकेले सोलो फ्लाइट नहीं करेगा खान साहब। लेकिन कहा यही ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जो है खान साहब को पता है और वो चाहते हैं कि अली अमीन यही रोल अदा करते हैं। अच्छा, एक और बताते हैं, आपने बड़ा अच्छा, चलो एक बात शुरू, ख्वाजा साहब ने कहा उनको पता है। बस वेरी शॉर्टली बिकॉज़ वी हैव टू गो ऑन। अच्छा, लास्टली सर, इस वक्त की बात है कि जब यहाँ पे जनरल कियानी साहब ये थे, आर्मी चीफ थे, ये वापस आए थे, नवाज शरीफ साहब ने कंपनी पीपल्स पार्टी का दौर था, और COD साइन करके आए थे कि हम अपोजिशन के दिनों में हम जाके जर्नलों से मुलाकात नहीं करेंगे। ये बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने 2006 में वहाँ रहमान मलिक के घर पे साइन की थी, एक डील साइन की थी। बेनजीर भुट्टो साहब को डील करने के बाद वो जाके जना मुशर्रफ से दुबई खुफिया मुलाकातें कर रही थी। जरा कमिटमेंट लेवल देखें इनके, ये साइन करके COD करने के बाद खुफिया मुलाकात की। तय ये हुआ था कि जर्नलों से मुलाकातें हमने खुफिया नहीं करनी, ना नवाज शरीफ साहब करेंगे ना बेनजीर भुट्टो साहब करेंगी। उन्होंने फ्लाइट ली, साइन किया, सीधा दुबई में मुलाकात की खुफिया उनसे मुशर्रफ साहब से, वो कंट्रोलिजर राइस एंड कंपनी उनके पीछे से रॉयल ग्रांट वगैरह उन्होंने की। वापस आए पाकिस्तान, इन्होंने अपनी करनी थी कि अगर हम अपोजिशन में हुए तो सिटिंग हुकूमत के खिलाफ हम जर्नलों से मुलाकातें नहीं करेंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिनसे COD था। यहाँ शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब की दर्जनों खुफिया मुलाकातें हुई उस वक्त जनरल कियानी साहब से, जिसको बाद में चौधरी निसार अली खान साहब कंफर्म किया जब सामने हमारे तारिक अजीज साहब हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे इसके चैनल के बड़े जबरदस्त, उनकी खबर थी। तो नवाज